नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। और आज हम लोग फिर से वेदांत सार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह श्रृंखला चलती रहेगी मित्रों। यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में जो होने वाली परीक्षा है, तो आप सब भी जुड़े रहे मेरे साथ। चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी की। वेदांत सार प्रथम प्रश्न। वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। ईश्वर कृष्ण अथवा सदानंद, सुरेश्वर अथवा शंकराचार्य? वदतु। सदानंदः। शोभनम। सदानंदः। सदानंदः वेदांत सार ग्रंथस्य कर्ता वर्तते। उत्तमम। द्वितीय प्रश्न अस्ति। द्वितीय प्रश्न अस्ति अनुबंधाः कति सन्ति? 2, 4, 3 अथवा 5? चत्वारः। 4। शोभनम। तृतीय प्रश्न अस्ति जीवन मुक्ति ही कस्मिन् दर्शने स्वीक्रियते? जैन दर्शने, बौद्ध दर्शने अथवा चार्वाक दर्शन अथवा वेदांत दर्शन? वेदांत दर्शने। वेदांत दर्शने। शोभनम। चतुर्थ प्रश्न अस्ति भार्गवी समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति उक्ति इयं वेदांत सारे कस्य संदर्भे अस्ति? विद्यायाः अथवा ज्ञानस्य, अध्यारोपस्य अथवा समाधे? सिया? अज्ञानस्य। अज्ञानस्य। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखो ध्यान से। अज्ञानोपहितम चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति? अज्ञान उपहित जो चैतन्य है, कारण वह किस प्रकार का कारण है? निमित्त कारणम अथवा उपादान कारणम अथवा निमित्त कारणम उपादान कारणम च अथवा कीदृशम अपि कारणम न? बोलो कोई दोनों में से। वदतु। निमित्त कारणम उपादान कारणम च। सी नंबर आंसर इसका सही है। अज्ञानोपहितम चैतन्यम निमित्त निमित्त कारणम कारणम उपादान कारणम च। उपादान कारणम च। छठा प्रश्न देखिए। वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति? अर्थात षोडशाय अवयवानि अथवा सप्तदशा अवयवानि। ठीक है, सब में दीर्घ संधि हुआ। अथवा त्रयोदश अवयवानि अथवा पंचदश अवयवानि। सप्तदशावयवानि। सप्तदशावयवानि अर्थात बी नंबर सही है। सातवां प्रश्न। सप्तदशावयवानि। तज्ज्ञानम पंचविधम मति श्रुतावधीमनः पर्याय केवल भेदेन उक्ति केन दर्शनेन संबद्धा अस्ति? अर्हता दर्शनेन अथवा बौद्ध दर्शनेन, रामानुज दर्शनेन अथवा न्याय दर्शन? अर्हत दर्शनेन। अर्हत दर्शनेन। शोभनम। आठवां प्रश्न ध्यान से सुनना है भार्गवी। वेदांत सारानुसारम निर्विकल्पकस्य समाधे कति विघ्ना भवन्ति? 3, 5, 4, 6? बोलो कोई। चत्वारः। 4। आओ अब सीधा 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में किसकी गणना नहीं की जाती है? संबंध, विषय, चैतन्यम अथवा प्रयोजनम? सी होगा इसका आंसर। क्या है? सही बोलो। चैतन्यम। चैतन्यम अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता, अर्थात संबंध, प्रयोजन और विषय तीनों आता है। आगे बढ़ते हैं। चैतन्यम। ठीक है, आगे चलें। 10वां प्रश्न देखते हैं। वेदांत सारानुसारम अग्ने किम उत्पद्यते? अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? आप, पृथ्वी, वायु अथवा आकाश? हाँ, सिया वदतु। प्रथमा ए नंबर अस्ति आप, बी पृथ्वी, सी वायु और डी आकाश। आपः। आप। बहुत शोभन। आपः। ठीक है, आपा ए हो गया सही। अग्नि से जल की उत्पत्ति। आगे बढ़े। ये हो गया वेदांत के अनुसार। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास किम कथ्यते? 11वां प्रश्न है गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास किम कथ्यते? विश्वास को क्या कहा जाता है? मुमुक्षुत्वम,
उपरति श्रद्धा अथवा सम। सही आंसर देना है। बोलो। श्रद्धा। श्रद्धा, बहुत अच्छा, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह क्या कहा जाता है? वस्तु, अवस्तु, अध्यारोप अथवा समष्टि? अवस्तु। अवस्तु। 13वां प्रश्न देखो। अधोलिखितेषु नित्य कर्म भवति। संध्या वंदनादि। संध्या वंदनादि नित्य कर्म साधनानि। अस्तु शोभनम। आगे बढ़े। 14वां प्रश्न। अजह लक्षणाया उदाहरण भवति। अजह लक्षणा का उदाहरण क्या होता है? टोणो धावति। सोनो धावते। टोणो धावति, यही है अजह सोनो लक्षणा का धावते। उदाहरण। 15वां प्रश्न देखो ध्यान से। अधोलिखितेषु साक्षात्कारोपयोगी भवति। अपूर्वता, उपक्रमा, निधिध्यासनम। निधिध्यासनम। हैं? निधिध्यासनम। ठीक, निधिध्यासनम ये है साक्षात्कार उपयोगी। आगे 16वां प्रश्न। अधस्तनेषु साधन चतुष्टये अंतर्भवति। शम दमादि षटक संपत्ति। षटक संपत्ति। हाँ, सम दम आदि जो 6 प्रकार की संपत्तियां हैं, वही सम दम आदि षटक संपत्ति ये साधन चतुष्टय में जो है अंतर्भूत है। आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है भार्गवी तुमसे। अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति। जीव स्वरूपम, अज्ञानम, जगत स्वरूपम अथवा ईश्वर स्वरूपम? बोलो। 17 का एक बार उत्तर फिर से बोलो भार्गवी। जी सर, 17 का बी होगा अज्ञानम। हाँ, यह जो अज्ञानम है यही अनिर्वचनीयम है। आगे वेदांत सारे अज्ञान से शक्ति, अज्ञान की शक्ति द्विविधा, त्रिविधा, चतुर्विधा अथवा पंचविधा? द्विविधा। हाँ, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सिया। वेदांत सारे लिंग शरीराणी षोडशावयवानी अथवा पंचदशावयवानी, सप्तदशा अथवा एकादशावयवानी? सप्तदशावयवानि। बहुत अच्छा। 17 प्रकार के हैं, है ना, लिंग शरीर के। एकादशि कितना बोली? 17 ना? हाँ, 17 अवयव। आगे 20वां नंबर। सांख्य मतानुसारम भार्गवी, सांख्य मतानुसारम सत्व गुणा कैसा है? सुखात्मक कि दुखात्मक, अभावात्मक अथवा मोहात्मक? सुखात्मकः। सुखात्मक, सुखात्मक सही है। 21वां प्रश्न देखो सिया। वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवति। ईश्वर अथवा जीव, विराट अथवा तुरीय चैतन्य? तुरीय चैतन्य। तुरीय चैतन्य जो है यह प्रमेय होता है। आगे 22वां प्रश्न भार्गवी। तत्व साक्षात्कारोपाये स्वन्यतमा, इसका संधि करो। तत्व साक्षात्कार उपायेषु अन्यतमा उपक्रम। ए उपक्रम, बी उपसंहार, सी आ जाओ। सी नंबर में है अभ्यास अथवा डी नंबर निधिध्यासनम? निधिध्यासनम। बहुत अच्छा, डी नंबर सही हो गया। 23वां प्रश्न सिया। प्रकृति ही कति भी रूपै ही आत्मानम बदनाती। प्रकृति जो है कितने प्रकार से? बोले रूपा। सप्तभिः। सप्तभी, 7 प्रकारों से जो है आत्मा को बांधती है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न भार्गवी। वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवती। जो अधिकारी होता है करें वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अथवा अज्ञ? साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। हाँ ठीक, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवती। 25वां प्रश्न सिया। वेदांतानुसारानुसारम, वेदांत सारानुसारम कर्माणि कति विधानि? षट् विधानि। षट् विधानि कर्माणि वेदांत सारानुसारम। आगे
26वां प्रश्न भार्गवी, वेदांत सारानुसारम शरीराणि कति विधानि? चतुर्विधानि की पंचविधानि, त्रिविधानि की षड्विधानि? चतुर्विधानि। चतुर्विधानि वेदांतान वेदांत सारानुसारम शरीराणि, चतुर्विधानि। ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न सिया, वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि षोडशावयवानि अथवा सप्तदशावयवानि। बी नंबर सही है, सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि। 28वां प्रश्न भार्गव, अद्वैत मते जगतः अस्ति, अद्वैत के मत में जो जगत है क्या है? नित्यत्वम, मिथ्यात्वम, पारमार्थिकत्वम अथवा ब्रह्म परिणामात्मकत्वम? मिथ्यात्वम। मिथ्यात्वम अद्वैत मते जगतः, जगत मिथ्या, जगन मिथ्या कहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। 29वां प्रश्न, भौतिक सर्ग, जो भौतिक सर्ग है, बोले कति विधो भवति सिया? 10 की पंचविधा, अष्टविधा अथवा एक विधा? चतुर्दश विधा। चतुर्दश विधा भौतिक सर्ग। आगे 30वां प्रश्न भार्गवी, स्थूल प्रपंचोत्पत्ति केभ्य, जो स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति है वो किनसे होती है, किनसे संभव होती है? अर्थात अपंचीकृत पंचभूतेभ्य, ईश्वरादिभ्य, मानव शरीरेभ्य अथवा पंचकृत पंचभूतेभ्य? पंचीकृत पंचभूतेभ्यः। पंचीकृत पंचभूतेभ्य संभवति स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। आगे 31वां प्रश्न सिया, वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम किस प्रकार? दुख निवृत्ति, अभ्युदय लाभ, अज्ञान निवृत्ति, स्वरूपानंद वाप्तिश्च अथवा डी नंबर पांडित्य संपादन? अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। हाँ, अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम। 32वां प्रश्न है भार्गवी तुमसे, अद्वैत मते ब्रह्मणो वर्तते, अद्वैत के मत में जो है ब्रह्मणो वर्तते क्या है? बोले व्यवहारिकत्वम अथवा प्रतिभासिकत्वम अथवा पारमार्थिकत्वम अथवा मिथ्यात्वम? पारमार्थिकत्वम। पारमार्थिकत्वम शोभनम। 33वां प्रश्न से, ब्रह्म सूत्रस्या परम नाम किम अस्ति? शारीरिक सूत्रम अथवा मीमांसा अथवा धर्म? शारीरिक सूत्रम। जी, ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा नाम है वह है शारीरक सूत्रम। आगे 34वां प्रश्न है भार्गवी, ब्रह्म सूत्राणाम भगवत पाद शंकराचार्यस्य व्याख्यायाः केन नाम्ना व्यवहारः? श्री भाष्यम जया शरीरक शारीरक मीमांसा भाष्यम अथवा द्वादश लक्षणी? शरीरक मीमांसा भाष्यम। फिर से पढ़ो, शारीरक बोलो। शारीरक मीमांसा भाष्यम। ठीक है सिया, तत्वम असि इति वाक्य समन्वय वेदांताभिमत लक्षणा वर्तते। अब ऑप्शन सुनना है ध्यान से, 35 नंबर प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए नंबर प्रश्न है जह लक्षणा, ऑप्शन जह लक्षणा, बी जहदत जह लक्षणा, सी अजह लक्षणा, डी उपादान लक्षण? जहद जह लक्षणा। बी नंबर जहद, जहद फिर है अजहद लक्षणा, संधि है, जहद माने मेल है, वर्ण सम्मेलन, जहद जहद अजह लक्षणा। 36वां प्रश्न भार्गव, षड्विध लिंगई ही, 6 प्रकार का जो लिंग है, षड्विध लिंगई ही समुपेतम किम? श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम अथवा अभ्यास? श्रवणम। श्रवणम षड्विध लिंगई ही समुपेतम। 37 नंबर वाला प्रश्न ध्यान से सुनना है सिया, दमः उच्यते, क्या दम क्या कहा जाता है? बाह्येंद्रिय निग्रह। बाह्येंद्रिय निग्रह दमः उच्यते। 38 नंबर प्रश्न ध्यान से देखना है भार्गव, वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि षोडशावयवानि, पंचदशावयवानि, एकादशावयवानि, सप्तदशावयवानि? एकादशावयवानि। सही है सिया? नहीं पंचदशावयवानि।
पंचदशावयवानी। 38 नंबर का प्रश्न को ध्यान से सुनो। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि। भार्गवी। जी, पंचदशावयवानि। हाँ, पंचदशावयवा, पंचदश धन अवयवानी। ठीक है, आगे बढ़े। 39वां प्रश्न है सिया। विज्ञानमय कोशे भवति। विज्ञानमय कोश में क्या क्या होता है? ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। ए नंबर, ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप विज्ञानमय कोशे भवति। 40वां प्रश्न भार्गव। वेदांत मते निर्विकल्पक विषय कति विघ्नाः संभवन्ति? त्रय, चत्वारः, द्वौ अथवा पंच? चत्वारः। चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। 41वां प्रश्न सिया। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बुद्ध्यबोधक भावः वेदांत सारानुसारं लक्षणमिदं कस्य अस्ति? संबंधस्य। संबंधस्य लक्षणम् इदं। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावः। 42वां प्रश्न है भार्गवी तुमसे। वेदांत सारानुसारं तितिक्षायाः किं लक्षणम् अस्ति? विहितानां कर्मणां विधिना परित्याग अथवा मोक्षेच्छा अथवा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता अथवा डी नंबर जन्म मरण बंधनात् मुक्ति। सी, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। बहुत अच्छा। वेदांत सार के अनुसार तितिक्षा का जो लक्षण है वह है शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। 43वां प्रश्न सिया। अध्यारोपः किं भवति? वस्तूनि अवस्त्वारोपः। हाँ, वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहा जाता है, इसलिए वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। विकल्प डी सही है। 44वां प्रश्न है आपसे भार्गवी। आवरणम कस्य शक्ति अस्ति? रजोगुणस्य अथवा बी अज्ञानस्य, सी जीवस्य अथवा डी चैतन्यस्य? बी, अज्ञानस्य। बहुत अच्छा, सुंदर सा जवाब। अज्ञानस्य बी, अज्ञानस्य आवरणम, अर्थात आवरणस्य कस्य शक्ति, आवरणम कस्य शक्ति, अज्ञान की जो शक्ति है वह है आवरण। आवरण मतलब आच्छादन, है ना। आगे बढ़। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति? सिया, किसकी गणना नहीं होती है वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर में? बुद्धे मनसः अथवा सी नंबर देखो ध्यान से। बुद्धे मनसा अथवा प्राणस्य अथवा आकाशस्य? आकाशस्य। आकाशस्य। 46वां प्रश्न देखो भार्गवी तुमसे है। प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। जो प्रायश्चित कर्म होती है, हाँ, प्रायश्चित कर्म होते हैं वो कहते हैं, उनको क्या हम कहेंगे? हननादिनी अथवा संध्यावंदनादिनी अथवा ज्योतिष्टोमादिनी अथवा चांद्रायणादिनी? चांद्रायणादिनी। बिल्कुल सही है। प्रायश्चित कर्माणि चांद्रायणादीनि। ठीक है, तो चांद्रायण आदि जो व्रत है यही है प्रायश्चित कर्म। आगे 46 नंबर। शांडिल्य विद्या विषय कुत्र निर्दिष्ट अस्ति? सिया, मांडुक्योपनिषदि अथवा छांदोग्योपनिषद? छांदोग्योपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में शांडिल्य विद्या की चर्चा है, अर्थात शांडिल्य विद्यायाः विषयः छांदोग्योपनिषदि वर्तते। 48वां प्रश्नः वर्तते भार्गवी। काम्य कर्माणि कीदृशानि? अकरणे पाप साधनानि अथवा निमित्तवशात् कृतानि अथवा पाप विनाश साधनानि अथवा डी नंबर फलोद्देश्येन विधीयमानानि? फलोद्देश्येन विधीयमानानि। फल के उद्देश्य। बहुत अच्छा। फलोद्देश्येन विधीयमानानि काम्य कर्माणि। 49वां प्रश्न सिया। वेदांत सारानुसारम
अज्ञानम किम रूपम भवति, अर्थात भाव भाव रूपम। रूपम। भाव रूपम वेदांत सारानुसार अज्ञानम भाव रूपम। 50वां प्रश्न भार्गव। निर्वात दीपवत अचलम संधि निर्वात दीपवद अचलम भवति सविकल्पक समाधि अथवा सगुण ब्रह्म स्वरूपम अथवा समष्टि जीव स्वरूपम अथवा निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्प समाधि ही। जी, निर्विकल्पक समाधि जो है यह निर्वात दीपकवत अचलम भवति शुद्धम उत्तरम वर्तते शोभनम। तो इस प्रकार से हम लोगों का वेदांत सार का यह 50 प्रश्न आज समाप्त होता है। 50 प्रश्नों का हम सब अभ्यास किए। इसके बाद फिर वेदांत सार का और प्रश्न हम लोग देखेंगे। अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे जो VVI होगा। VVI अर्थात इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 100-200-500 प्रश्नों का यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो UGC नेट परीक्षा में निश्चित आना ही आना है। बिल्कुल आप सही आंसर देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। नमः संस्कृताय। साथियों, इस प्रकार से वेदांत सार की प्रथम प्रश्नोत्तरी यह जो है पहला प्रश्नोत्तरी आज समाप्त हुआ है। इसके बाद फिर हम वेदांत सार से संबंधित महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। आप देखना ना भूलेंगे। जितना प्रश्न लेकर के आता हूं सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। अतः यदि आप 2-5 हजार प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, बार बार सुन लेते हैं, तो निश्चित परीक्षा में जो है उपयोगी साबित होगी। अर्थात सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रश्न को आप अनदेखा न करें और लगातार आप सुनते रहें वीडियो को। कार्य करते वक्त कुछ काम कर रहे होते हैं आप, उस वक्त भी। कहने का अर्थ है यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप तन मन से मेहनत करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। साथियों, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत। जाते जाते कहूंगा मित्रों, यदि आप पहली बार सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलना और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लेना, ताकि यहाँ से जो भी विषय को लेकर के आऊंगा पढ़ाऊंगा साक्षात आपके पास सूचना पहुंचेगी। नोटिफिकेशन ऑन रहेगा बटन तब। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। नमो